उपसर्ग हर स्तोत्र का मैं अर्थ के साथ वाचन कर रही हूँ। कुछ गलती हो सकती है, मुझे क्षमा करें। उपसर्ग हर स्तोत्र। उवसग्गहरं पासं पासं वन्दामि कमघणमुक्कं विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याणी आवासम। हे भगवान पार्श्वनाथ, मैं आपको बार बार नमन करती हूँ क्योंकि आप सभी उपसर्गों, कष्ट, बाधाओं, विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। आपका स्वरूप मंगलकारी, कल्याणदायक और शरण देने वाला है। जो भी जीव संसार सागर में भय, दुख या संकट से घिरा होता है, वह आपकी शरण में आकर निर्भय, शांत और सुरक्षित हो जाता है। आपकी कृपा से भय नष्ट होता है, बाधाएं दूर होती है, मन में शांति और आत्मबल जागृत होता है। यह प्रथम पद भक्त के हृदय से निकली वह पुकार है जिसमें वह भगवान पार्श्वनाथ को रक्षक, संकटहर्ता और परम कल्याण का स्तोत्र मानकर पूर्ण श्रद्धा से नमन करता है। विसहर फुल्लिंग मंतम कंठे धारई जो सयामणवो तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति उवसामम। भगवान पार्श्वनाथ का पवित्र नाम और उनका स्मरण ऐसा दिव्य मंत्र है जो मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा तीनों की रक्षा करता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पार्श्वनाथ का आश्रय लेता है, उसके जीवन से भयंकर रोग, महामारी और दुष्ट शक्तियों के प्रभाव स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। उनके नाम स्मरण से असाध्य रोग शांत हो जाते हैं, अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और जीवन में आने वाली सभी उपद्रव क्षीण हो जाते हैं। भगवान पार्श्वनाथ की कृपा से भक्त के चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है जो उसे हर संकट, भय और पीड़ा से सुरक्षित रखता है। ये पद्य हमें सिखाता है पूर्ण समर्पण, अटूट श्रद्धा और निष्काम भक्ति भगवान की कृपा को आकर्षित करती है। जब भक्त अहंकार त्याग कर प्रभु के चरणों में स्वयं को सौंप देता है, तब कोई भी उपसर्ग, दुख या बाधा उसे स्पर्श नहीं कर सकती है। चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामोवि बहुफलो होई नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुख दोहगम। हे प्रभु पार्श्वनाथ, आपके पवित्र नाम का जप और आपके चरणों में किया गया विनम्र नमस्कार इतना प्रभावशाली है कि वह समस्त दुखों को दूर कर देता है। जो जीव श्रद्धा से आपका स्मरण करता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं, कलेश या संकट क्यों न हो, वे टिक नहीं पाते। मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीव योनि में रहने वाले प्राणी भी आपकी शरण में आकर दुख और भय से मुक्त हो जाते हैं। भगवान पार्श्वनाथ का नाम स्वयं एक दिव्य शक्ति है। नाम स्मरण से आत्मा शुद्ध होती है, कर्मों की ग्रंथियां ढीली पड़ती है और जीव धीरे धीरे मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। मोक्ष का द्वार बाहरी साधनों से नहीं बल्कि श्रद्धा, नम्रता और आत्मसमर्पण से खुलता है। जब भक्त टूट जाता है, जब मन थक जाता है और जब जीवन बोझ लगने लगता है, तब केवल प्रभु का नाम ही हमारा सहारा बनता है। प्रभु पार्श्वनाथ कभी अपने
शरणागत को अकेला नहीं छोड़ते हैं। हे नाथ, न मेरे पास ज्ञान है, न तप की शक्ति है, न ही कोई साधना का अभिमान। मेरे पास केवल आपका नाम है और आपके चरणों में सिर झुकाने का भाव है। बस इसी भाव से किया गया नमस्कार मेरे सारे समस्त उपसर्गों को हर ले। यही इस पद का परम संदेश है। तूह समत्ते लब्धे चिंतामणि कप्पपाय वभ्भये पावन्ति अविघ्नेणं जीवा ऐरामरम ठाणम। हे प्रभु पार्श्वनाथ, जो व्यक्ति आपके चरणों में पूर्ण श्रद्धा से समर्पित होकर आपका स्मरण करता है, उसके जीवन में आने वाले सपने में भी दिखने वाला भय, मन की चिंताएं और अविवेक से उत्पन्न भ्रम आपकी कृपा से शांत हो जाते हैं। आपकी शरण में आने वाला जीव कभी मानसिक अशांति, कभी डर और कभी भीतरी दुर्बलता से पराजित नहीं होता है। आपका नाम उसके जीवन में एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है। ये पद हमें सिखाता है कि सच्चा उपसर्ग केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि वह मन और चित्त में उठने वाले विकार ही सबसे बड़ा उपसर्ग है। चित्त को स्थिर करती है आपकी भक्ति, विवेक को जागृत करती है आपकी भक्ति और आत्मा को निर्भय बनाती है आपकी भक्ति। जब आत्मा प्रभु में टिक जाती है तो भय और भ्रम स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य अपने आप को अकेला महसूस करता है, जब डर उसे भीतर से घेर लेता है, जब भविष्य की चिंता उसकी नींद उड़ा देती है, तब प्रभु पार्श्वनाथ का नाम माँ की तरह सुरक्षा देता है। भगवान कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे करुणा निधान, अब मैं अपनी बुद्धि, अपने डर और अपनी चिंता सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न सिद्धि न चमत्कार, बस इतना वरदान दीजिए कि मेरा मन हर क्षण आपकी शरण में बना रहे। आप मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं और आप ही मेरे जीवन के नैया के कर्णधार हैं। इय संथु वो महायस भक्तिभर निभरेण हियेण तादेव दिज्जबोहिम भवे भवे पास जिण चंद। हे करुणामय भगवान पार्श्वनाथ, आपके नाम का स्मरण और आपके चरणों में किया गया सच्चे हृदय से समर्पण जीव के जीवन में आने वाले सभी प्रकार के उपसर्गों, विघ्न और बाधाओं को नष्ट कर देता है। जो भक्त अपने अहंकार को छोड़कर आपकी शरण में आ जाता है, उसके जीवन में कोई भी संकट आता ही नहीं है। ये पद हमें बताता है, उपसर्ग केवल बाहर से नहीं आते, वे हमारे भीतर के राग, द्वेष, भय और मोह से भी उत्पन्न होते हैं। भगवान पार्श्वनाथ की शरण में जाकर जब जीव स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर देता है, तब उसके कर्म क्षीण होने लगते हैं और आत्मा शुद्ध, शांत और निर्भय बन जाती है। जब मन बार बार टूटता है, जब प्रयास करने पर भी राह नहीं मिलती, जब लगता है कोई सहारा नहीं, तब प्रभु पार्श्वनाथ का नाम अंधकार में दीपक बनकर प्रकट होता है। ये पद भक्त को आश्वस्त करता है कि जो प्रभु की शरण में है वह कभी असहाय नहीं हो सकता। हे प्रभु, अब न मैं केवल अपने बल पर भरोसा करता हूँ, न अपने ज्ञान पर, न अपने कर्मों पर। मैं स्वयं को, अपनी कमजोरियों को, अपने भय और दुख को आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। आप ही मेरे जीवन के सार हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे
रक्षक है और आप ही मेरे एकमात्र सहारे हैं। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नम्यूण पास विसहर वसः जिन फुलिं ह्रीं श्रीं नमः। ओम परम आत्म तत्व का स्मरण जिसमें समस्त ब्रह्मांड की शांति समाहित है। ह्रीं आत्मशुद्धि, पाप क्षय और अंतःकरण की निर्मलता का बीज। श्रीं आध्यात्मिक समृद्धि, पुण्य, तेज और आत्मबल का प्रतीक। अहम नमि ऊणम मैं अहंकार को त्याग कर पूर्ण विनय और समर्पण से नमन करती हूँ। पास विषहर वसह हे पार्श्वनाथ प्रभु, जिनकी चरणों में विषधर सांप भी शांत हो गया। आपके आश्रय में समस्त भय, उपसर्ग और विष समान दुख नष्ट हो जाते हैं। जिन फुलिंग हे जिनेश्वर, आप आत्मज्ञान की उस दिव्य चिंगारी के समान हैं जो अज्ञान के अंधकार को भस्म कर देती है। ह्रीं श्रीं नमः ऐसी पवित्र शक्ति, करुणा और कल्याण स्वरूप प्रभु को मैं बार बार श्रद्धा सहित नमन करती हूँ। बीज मंत्र का भाव। हे भगवान पार्श्वनाथ, मैं अपने समस्त भय, दुख, कर्म बंधन और अहंकार को त्याग कर आपकी शरण में आई हूँ। आपकी करुणा से मेरा जीवन शांत, पवित्र और मोक्ष पर अग्रसर हो। यह मंत्र उपसर्गों का समन, मन की स्थिरता, आत्मिक निर्भयता और भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में पूर्ण समर्पण का दिव्य साधन है। ओम पार्श्वनाथाय नमः।